इन्होंने तो हमारी बेटी के साथ खास कारोबारी रवैया रखा है, जबकि सारा कसूर इनकी बेटी का था। उसने आग लगाई थी, वरना इनकी जमीन पे और जायदाद पे हमारी नजर हो सकती है भला? क्यों चौधरी? वो बाबूजी खुद आ गए तो गिले शिकवे जाने देना। अब मैं खाना लगवाती हूँ। चौधरी साहब आप खाना खाकर जाइएगा। हाँ भाभी जी, आपके हाथ का पक्का मैं जरूर खाऊंगा। आप आइए, किचन में देख लेते हैं खाने। आइए। तुम चलो ना। मैं तो कहता हूँ तुम भी चली जाओ, 2.5 मिनट जरा हाथ बटा दो उसका, जरा सुकून हो जाएगा थोड़ा सा। शुक्रिया यार, ये हमारी बहन की खूब है। बस छोड़ तू, बस बाकी बातें छोड़ दिया बस। जाओ बेटा, तो जरा बंदोबस्त करो खाने वाने। बस यार बस, अब बात कोई नहीं करनी। हाँ बस। आप खुश हो? तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए चला गया। नेहा, तुम एक दिन बहुत पछताओगे। मुझे किसी पछतावे से डराने वाली तुम कौन होती हो? मैं तुम्हारी कौन हूं? खून का रिश्ता तो तुमने भुला दिया, लेकिन यूसुफ के नाते जो तुमसे मेरा रिश्ता है उसे तुम कभी इग्नोर नहीं कर सकती। ओह, अगर यूसुफ से रिश्ता निभाना था तो उसके साथ ही चली जाती। मेरे पास क्या लेने आई हो? देखने आई थी कि तुम्हारे गुरूर में कितनी ताकत है। एक बात मेरी याद रखना, एक दिन तुम खुद रियलाइज करोगी कि यूसुफ तुम्हारी जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि उस जैसे शख्स को अपनी जिंदगी में जगह दूं। जो भी है, तुम्हारा शौहर है, कुछ तो ख्याल रखना था। वो तुम्हारा हस्बैंड है, उसे दरवाजे तक खुदाफिज ही कह देती। तो तुम तो थी मौजूद, ये फरीज़ा तुम ही अदा कर देती। मुझे समझाने क्यों चली आई? नेहा, तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो वक्त बताएगा। देखा तूने, तेरी बढ़ चढ़ के बोलने की आदत ने सारे घर को परेशान किया हुआ है। और यूसुफ भी इसी शर्मिंदगी के मारे तुझसे मिलने नहीं आएगा। इस बारी ना अब्बा जी इसको समझा के जाइएगा। इतना गुस्सा है इसका कि खत्म ही नहीं होता है। जैसे तेरी शिकायतें खत्म नहीं होती है ना, वैसे अब्बा जी पूरा घर मलावा इसने। मेरे लिए तो खाली जगह छोड़ी ही नहीं है कोई। अरे पुत्र, कोई किसी के लिए जगह खाली नहीं छोड़ता, जगह बनानी पड़ती है। यही बात अब्बा जी मैं इसे समझाती हूँ, लेकिन मुझे भी आंखें दिखाती है। और कोई शिकायत रहेगी ना तो वो भी कर ले। अभी अब्बा जी यहीं बैठे हुए। गुस्सा ना करया कर, गुस्सा ना करया कर। जा जाके सबसे माफी मांग, चल। वो अब्बा जी, मैं माफी नहीं मांग सकती। हमाद ने मुझे मना किया। जिस दिन वो कहेगा उस दिन जरूर माफी मांग लूंगी मैं। देखा देखा अब्बा जी, देखिए इसकी बदतमीजी कितनी मुजोर हो गई है ये। अच्छा चल, तू परेशान ना हो, मांग लेगी माफी। चला, चल के खाना खाते हैं। तो बहुत अच्छा। और पुत्र ना करते, इतनी रोटी खा ली है, अब चाय नहीं पीती जा सकती। अब्बा जी अब नेहा को कुछ दिन के लिए यहाँ भेज दीजिए। वैसे भी बेचारी अकेली हो गई होगी ना। अकेली? वो शमसा बेगम, दरअसल जुलेखा की फैक्ट्री लग रही है ना, शुगर मिल पिंड में, तो यूसुफ आजकल उधर गया हुआ है। हाँ, तो यूसुफ गया है तो नेहा को भी साथ ले जाता। हाँ जी, मैंने और माजी ने तो उसको कहा था, लेकिन उसने इनकार ही कर दिया। और यार फिर मैंने सोचा कि शहर की कुड़ी है, हमें पिंड जाके खजल खार होगी, फायदा क्या है? फिर मैंने इंसिस्ट ही नहीं किया। चल जा, पी ले यार। अच्छा यार, तू कहता तो पी लेता हूँ। लो भाई।
आओ भाई। ये कौन सा नहीं, ये तूने क्या भाई भाई की रट लगा रखी है? ना तो भाई को भाई ना बोलूं तो क्या मामा बोलूं माँ जी? हाय हाय राबिया, नेहा है ना, इसने एक दिन अपनी जगह जरूर छोड़ देनी है और तूने उसकी जगह संभालनी है। माँ जी, मुझे पराई जगह पे ना कब्जा नहीं करना। हाय हाय बेअक्ले, तुझे क्यों नहीं समझ आती है? देखे ना, मेरी तो हमेशा से ये ख्वाहिश है कि मेरी राबिया की शादी यूसुफ जैसे अमीर आदमी से होए, खाते पीते लड़के से होए, अली से होए। मतलब दोनों अमीर हैं, इन दोनों से बेशक अगर ना भी होए, बस कोई अमीर और कोई खाता पीता लड़का हो। आ गया पुत्र, आजा मां सकती है, थोड़ा है इसको। जी पुप्पी जी, छोड़ तो आया हूँ, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे यूसुफ जानबूझ कर गया है, जैसे उसने हार मान ली है। हाय हाय बेचारा मजबूर आदमी, क्या करे? उस चलाकों के हाथों, वो तो किसी के हाथ बात नहीं किसी की सुनती। उसने तो जिंदगी अजाब करके रखी हुई है मान से उस मासूम लड़के की। अम्मा जी, खुदा को मानो। मतलब तेरी मामी लगती है, तुझे तकलीफ क्या है? जब मैं उसकी बात करती हूँ तो तू उसकी साइडें लेने शुरू कर देती है। राबिया ठीक कहती है पुप्पी जी, हमें नेहा भाभी को उनके हाल ही पर छोड़ देना चाहिए। मैं खाना लगाती हूँ। देखे ना, गैरों में रिश्ता करने का ये होता है अंजाम। तू कभी ऐसी गलती ना करी मेरा पुत्र, हैं? हाँ शाबाश, याद रखी इस बात, हैं? पापा चाय। यूसुफ तो नेहा की हर रोज तंग आकर ना नहीं चला गया। पापा, मैं तो यही सोच सोच के घबरा रही हूँ कि यूसुफ की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर नेहा अपनी माजी को आवाज ना दे बैठे। तो देखो, तुम उसको वही ससुराल में रहने, ससुराल में रहेगी तो ससुराल वालों की नजरों के सामने रहेगी और कोई उल्टा सीधा करते हुए 100 बार सोचेगी। क्या बात कर रही हैं आप? जो लड़की अपने शौहर को थप्पड़ मार दे, वो ससुराल की क्या इज्जत करेगी, क्या समझेगी ससुराल वालों को? तो फिर परवीन को खबरदार कर दो ना कि नेहा। कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटी चाहे कितनी भी बुरी हो, ससुराल में उसकी शिकायत नहीं की जाती। हाँ ये तो है, सबसे पहले तो तरबियत का दाना पड़ता है, वो भी माँ को, कि जैसी माँ वैसी बेटी। मेरा तो माँ होना ही जुर्म हो गया है। बहुओं के नखरे उठाऊं या बेटियों के दुख? शमसा, नेहा जब यहाँ आए तो उसे यहाँ टिकने ना दे। वहाँ रहेगी तो कम से कम कुछ उल्टा सीधा करने से पहले 100 बार सोचेगी। वैसे भी वहाँ के लोग खर दिमाग और चट है। खर दिमाग होते तो यूसुफ नेहा को साथ लेकर जरूर जाता। तो फिर से दुआ कर सकते हैं, चाहे तो वैसे भी ठंडी हो गई। हमारा पार्किंग लॉट बेसमेंट में होना चाहिए। बहुत सारे कंसर्न्स हैं हमारे, सिक्योरिटी बचेगी। देखिए भाई, मैं जिस तरीके से मैंने ये प्लान किया है, पार्किंग जो है वो बेसमेंट में अगर होगी तो एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, इसलिए मैंने बैक साइड पे पार्किंग रखी। देखो अमाद, पार्किंग को बेसमेंट में होना चाहिए। अगर तुम पार्किंग को बैक साइड पे रखोगे तो बिल्डिंग का कवर्ड एरिया कम हो जाएगा। एक लॉन बनाओ पीछे, एक कैफेटेरिया बनाओ, अखराजात की परवाह मत करो। वेयर हाउस रोज थोड़ी बनते। अच्छा एक सेकेंड, अबू से पूछ लेते हैं, अभी फैसला हो जाएगा, ठीक है? अबू, ये देखिएगा, आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? क्या क्या किस बात? अबू, हमाद के ख्याल में वेयर हाउस का पार्किंग लॉट बिल्डिंग की बैक साइड पे होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पार्किंग लॉट बेसमेंट में होना चाहिए ताकि सिक्योरिटी कंसर्न्स भी एड्रेस होते जाएं। इस कंस्ट्रक्शन को रोक दो। जी मेरी बात बेटे भाई, फिलहाल इस कंस्ट्रक्शन को रोक दो।
और तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। ये बात हम तीनों के दरमियान ही रहेगी। खवातीन के कानों तक इस बात को बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए, समझ? लो भाईजान जी, माँ जी को लोग चोरी चोरी चुरा के लेके आई है। हुक्का पियो, सूटे ना होगा जी। रहने दो ज़ुलेखा, हम तो दिल ही टूट गया। भाईजान रहने देना, भूल जाए इस बात को। इस तरह जिंदगी के देखे ना, नशीबो फराज में नफा नुकसान तो होता है। इस तरह परेशान नहीं होते। जैसे अम्मा जी क्या ठीक रही थी कि अगर आप फैसलाबाद वाली जमीन का कोई टोटा बेच देना तो हम लोगों को क्या फर्क पड़ना है। देखना हमने तो अमीर ही रहना है। और नहीं जमीन बेचना बेगैरती होती है, मुझसे नहीं बेगैरती होती। अच्छा चलो फिर दफा करो, मिट्टी पाओ, मौज करते हैं। तो आप फिर लगाए ना तरह ये सूटा लगा लिया, मैं ताजा करके लाई हूँ अभी। कितना अरमान था कि मेरे पुत्र ही बड़े होकर कोई बंदे के पुत्र बन जाए। सारी जिंदगी पिंड की गलियों में सिवाय गुलिंडा खेलने की और गुड्डियां लूटने के कोई काम ना किया। भाईजान आपको याद है वो अहमद जब गांव में होता था छोटा, तो कैसे गांव वाले की मुर्गियां चुरा चुरा के ज़िब्हा कर करके खाता था। और वो जो थी माई बख्ता, जिसको हम सारे माई पसूड़ी कहते थे। आओ अपना बाबे रमजान की बोली, उसी की तो मुर्गियां चुरा के खाता था। वैसे थी सारी देसी मुर्गियां ना। आओ तो जमाने देसी होती थी। ये लीजिए भाजी, गर्मा गर्म चाय, इसके बाद गर्मा गर्म हुक्का पीजिए। तू क्या चुप चुप के हमारी बातें सुन रही है? फूफी जान, आप बातें इतने मजे की कर रही थी। अब अहमद को ताने देने ना लग पड़ना, मुर्गी चोर मुर्गी चोर। मतलब कमरे में से आवाजें आनी शुरू हो जाए इस किस्म की। अपनों को भी भला कोई ताने मारता है। आप चाय पियेंगी? नेकी भी तो पूछ के करेंगी हूँ ना। ले आ चाय, दे दे मुझे भी। मैं कप लेकर आती हूँ। तो बड़ी अच्छी बच्ची है। मेरे पुत्र की और मिल जाती ना, बेड़ा ही घर को है ना था। हाय हाय भाईजान, जब से ये बीवियां आई है ना हमारे घर में, लड़कों की तो जिंदगी तबाही होगी, उनके तो नसीब ही सड़ गए। हालांकि पैसा दौलत हमेशा औरत के नसीब का होता है। मैं भी दूसरी शादी कर लेता हूँ किसी नसीब वाली से, मेरी किस्मत में बड़े पैसे आ जाएंगे। भाईजान को हया करो, तुसी किहो जी गल्लां कर लगते हो हैं। वो गल्लां मैं करना, तू करनी फजूल हैं। कभी काम दी गल करें। दादी जान, मैं अपा जी और फूफी जान के लिए चाय बना रही थी, आपके लिए भी बना दूं? नहीं पुत्र, मेरा दिल नहीं कर रहा। इस तरह कर मीदा नु कह के कड़ी बना लवे आज। वो तो मैं बोल दूंगी। दादी जान, आप बड़ी हैं इस घर की। अगर आप ये हिम्मत हार जाएंगी तो घर के बाकी लोगों को हौसला कौन देगा? और रही बात बिजनेस की, अगर फिर से मेहनत करेंगे तो सब पहले जैसा हो जाएगा। पुत्र कारोबार दा गम नहीं, अल्लाह ता दिता बड़ा कुछ है, पर है चलता हुआ कारोबार। मैनू लगता है अहमद दा वस दा रोग नहीं। देखना मुंह दा कौड़ा ते दिमाग दा मोटा है, खरे खोटी दी पहचान ही नहीं है। ठीक है ना? सब ठीक हो जाएगा। दादी जी चाय। नी तेनू की हो गया? यूसुफ इत्थे सी ते चिट्टे कपड़े पा के फिरदी सी जिवें सोग मना रही होवे। जान दे बाद
पहनना ओढ़ना आ गया तेनू? दादी जी, यूसुफ को मेरा पहनना ओढ़ना पसंद ही कब था, वरना मुझे तो बहुत पसंद है हर वक्त बन सवर के रहना। ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਜੋ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਨਾ। दादी जान, यूसुफ को तो पहनना ओढ़ना बहुत पसंद था, बल्कि वो तो मुझसे भी कहा करता था, भाभी जान ये पहने, वो पहने, ये कलर, वो कलर, मेकअप किया करें। हाँ, यूसुफ को एक्चुअली तुम्हारा बनना संवरना पसंद था, मेरा नहीं। तेरे हद दी चाह नहीं मैं पीनी। नाफरमान ना। दादी, मैंने क्या नाफरमानी की? जरा सी लिपस्टिक क्या लगा ली, आपको तो बुरा लगने लग गया। तेरे पहनने ओढ़ने से मेरा यूसुफ खुश होता ते मैं भी खुश होंदी। कितनी बारी मैं तेनू कहा कि 2-4 महीने वास्ते चली जा, पर तू ते साफ इनकार करता। ए नाफरमानी नहीं तो और की है? तो दादी जी मैं क्या करती? मुझे गांव भी नहीं पसंद और ना गांव वाले, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते मुझे ये लोग। बल्ले भी बल्ले, गांव वाले पसंद नहीं थे तो निकाह के लिए हामी क्यों भरी सी? आखिर गांव वाले पसंद नहीं, मेरे यूसुफ विच कोई कमी सी? नेहा, तुम सोच समझ के बात किया करो। तो मैंने कौन सी बुरी बात की है? मैं तो जैसे इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। मैं यहाँ रुकी थी दादी सिर्फ आपकी वजह से, और आप है कि मुझे ही बुरा भला कह रही हैं। पहली बार ना मुंह सच्ची गल निकलती है, दूसरी बारी सिर्फ बहाना होता है। रहने दे, मेरे सिर विच बड़ी पीड़ हो रही है, चली जा इत्थों। तो दादी जी सर दबा दूं? रहन दे चोचले, दफा इत्थों। दादी जान, मैं दबा दूं? हाँ पुत्र दबा दे। अरे अंकल, क्या हाल है बेटा? भाई तुम्हारे मामा जी हैं घर पर? हाँ मैं अभी बुला के लाता। आए अंसारी भाई तुझसे? आप तो मुझे देखकर इस तरह घबरा गई हैं। मैं अपने दोस्त से नहीं मिल सकता क्या? नहीं नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है, आपका अपना घर है, बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएं। बेटा तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पप्पू, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बस मेरी तो कुछ ना पूछो बेटा, बुरा ही हाल है। जोड़ों में बड़ी सख्त दर्द है ना, सारा दिन तुझे पता है बंबीरी की तरह काम करती हूँ, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ। बहुएं जो है ये किसी की बात नहीं सुनती, इनको मैं क्या कह सकती हूँ? देखो ना, बात करा के कुछ कह के बेइज्जती कराने वाली बात है ना अपनी। जब मर्जी होती है तो कुछ पका रेट लेती हैं, और जब ना हो तो साफ जवाब दे देती हैं। अरे आप बड़ी हैं, कान खींचा करें उनका। मेरा दिमाग खराब, मैं अपने बाल पटवाऊं, अपने कान खिंचवाऊं इस उम्र में उनसे? ना बाबा, मैं नहीं कुछ कहती, जो वो करती है ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि लस्सी पियेंगे या चाय वगैरह? नहीं, मैं जरा अपने दोस्त कमाल से मिल लूं, उसके बाद जो जी चाय पिला दीजिएगा। वैसे हमारे घर में रिवाज नहीं होता कि बेटों के घर आके लस्सी तक या पानी का कतरा तक पियो, लेकिन आपकी मर्जी है तो ठीक है, अब मैं क्या कह सकती हूँ। भाईजान की तबीयत कुछ खराब है, ठीक नहीं है, आप ऐसा करें जाके इनके कमरे में मिल लें। अच्छा अच्छा, ये कुछ चीजें मैं बच्चों के लिए लेके आया था। आओ बेटे आओ। बच्चों के लिए कुछ लाए थे? जरा बातें सुनो उनकी, ये बड़े अगर खा लेंगे तो उनको क्या हैजा हो जाएगा?